वेलकम बैक नाज़रीन। हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ब्लैक पेपर बीफ और इसका कुकिंग इसके पकाने का तरीका जो है वो है स्टर फ्राई। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बहुत ज़बरदस्त हेल्दी डिश से खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे। यहाँ पे हमने चूल्हा जला दिया है और मीडियम हीट पे हम पहले चूल्हे को गर्म करेंगे। यही तरीका है चाइनीज़ खाना तैयार करने का कि पहले आप अपनी कढ़ाई को या वॉक को अच्छी तरह अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 सेकंड गर्म कर लीजिए। एक दफ़ा आप देखिएगा कि साइड से बिल्कुल नीचे से थोड़ा सा धुआं आ रहा है, इसका मतलब है कि बिल्कुल वॉक गर्म हो चुका है या कढ़ाई गर्म हो चुकी है। उसमें हम शामिल करेंगे बहुत कम तेल और पहले फ्राई करेंगे जो हमने मैरिनेट किया था बीफ। और नाज़रीन, जो बीफ में जो मैरिनेट हमने किया था वो एक्सेस मैरिनेट जो है होगा प्लेट में या बोल में, आप वो रहने दीजिए और सिर्फ बीफ को उस मैरिनेट से उठा के आपने उसको फ्राई करना है। अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट हम जल्दी से इस बीफ को फ्राई करेंगे, फिर हम वापस बाहर निकाल के उसमें हम शामिल करेंगे प्याज और इसमें शिमला मिर्च। और एक दफ़ा वो अच्छी तरह हम स्टर फ्राई कर लेंगे। हम वापस बीफ उसमें शामिल करके सॉस के साथ एक दफ़ा और इसको कोट करके आपके लिए सर्व करेंगे। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है। यहाँ पे हमने तेल शामिल कर दिया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैरिनेट है उसको मैंने नहीं डाला, क्योंकि नहीं तो फिर वो बिल्कुल बहुत पानी हो जाएगा उसमें। तो आपने जैसे ही बीफ शामिल किया इसको आपने हिलाते रहना है और इसको स्टर फ्राई करना है अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट। और नाज़रीन 200 ग्राम्स है ये मीट इस वक्त इसका वेट। आप अगर जब ज़्यादा बनाएंगे, अगर रेसिपी इसको डबल करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि बीफ को आप बैचेस में फ्राई कीजिए, सारा एक टाइम पे मत डालिए, क्योंकि एक वक्त में सिर्फ उतना ही आपको बीफ शामिल करना चाहिए जितना आपका पैन अच्छी तरह ले सके। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वो बजाय स्टर फ्राई होने के वो स्टीम हो जाएगा। तो इस रेसिपी के लिए 200 ग्राम्स बिल्कुल परफेक्ट है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप इसको स्टर फ्राई करते रहिए और साथ ही जैसे हमने 3 मिनट तक इसको स्टर फ्राई करना है, उतनी देर में जैसे हम इसको हिलाते रहेंगे। और साथ ही मैं आपको नोट करवा दूँ, आपकी खूबसूरती लाने के लिए, अपनी स्किन पे, अपनी जिल्द पे खूब रौनक लाने के लिए, खूब उसको निखारने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मेरे पास मास्क है और इसकी रिक्वेस्ट हमें कल भी आई थी, तो आप नोट कर लीजिए। हमें चाहिए 5 पत्ते पुदीने के। उसके साथ नाज़रीन 1 अदद खीरा हमें चाहिए, जिसको आप बिल्कुल छील लीजिए और उसमें से उसके बीज रिमूव कर लीजिए। और फिर आपने उन 5 पत्तों को जो पुदीने के पत्ते हैं उनको खीरे के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है। ब्लेंड कीजिए छोटे ब्लेंडर में, या आप वैसे ही हाथ से भी क्रश कर सकते हैं, इमाम दस्ते में भी शामिल करके उसको क्रश कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें आपने बिल्कुल 1 अंडे की सफ़ेदी मिला देनी है, तो वो बिल्कुल एक पेस्ट सी बन जाएगी। उस पेस्ट को आपने आंखों के हिस्से को बचा के वो पेस्ट आपने लगानी है और 15 से 20 मिनट तक आपने उसको देखना है कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। एक दफ़ा वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, आपने उसको नॉर्मल पानी के साथ बिल्कुल धो लेना है। और आपने ये 3 दफ़ा हफ्ते में ज़रूर करना है, क्योंकि उसी से फिर आपको फ़ायदा होगा। अगर एक दफ़ा आप कर लें और फिर 2-3 महीने की ब्रेक दे दें और फिर करें तो वो फिर नाज़रीन फ़ायदा नहीं होगा। और आपको ये भी मैं बात बताती चलूँ कि खीरा जो है वो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है खीरा आपकी स्किन के लिए। और इससे ज़्यादा अच्छा ब्लेंड और स्पेशली मिंट और खीरे का कॉम्बिनेशन एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल जिसको एक मैजिक वॉन्ड कहा जाता है, ये वो है आपकी स्किन के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक और मैंने मास्क आपको देना है जो कि दाग धब्बों के लिए है, वो भी मैं अभी आपको नोट करवाऊँगी। बट यहाँ पर हम पहले बीफ की तरफ आ जाते हैं। अच्छी तरह हमने फ्राई कर लिया, 2.5 मिनट हो चुके हैं, आधा मिनट अभी हमने और करना है और उसके बाद इसको मैं रिमूव करूंगी, इसको मैं हटा लूंगी। और फिर नाज़रीन हम इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 टेबलस्पून तेल और फ्राई करेंगे सब्जियां और साथ बीफ को वापस शामिल करेंगे और साथ सॉस। और ये कितनी मज़ेदार डिश आप देख रहे हैं कि ये तैयार हो गई है। और नाज़रीन दाग धब्बों के लिए भी आप नोट कर लीजिए, जितनी देर में मैं यहाँ पे बीफ को डिश में निकाल रही हूँ आप नोट कर लीजिए। हमें चाहिए 2 टीस्पून हमें चाहिए बेसन, उसके साथ उसमें चुटकी भर आप हल्दी शामिल कर लीजिए और उसमें कुछ कतरे नींबू के रस के ये एक पेस्ट बना लीजिए और उसमें आप शामिल कीजिए 1 टीस्पून इसमें दही। और ये आपने पेस्ट अप्लाई करनी है और उसके बाद जैसे ही आप देखिएगा कि ये पेस्ट ड्राई हो गई है, बिल्कुल वैसे जैसे कि अभी मैंने पहले पेस्ट आपको दी थी, और जैसे ही आप देखिएगा कि ये ड्राई हो गई है
तो इसमें आपने पानी से इसको धो लेना है और उसके बाद अपना नॉर्मल मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, ये जो मास्क है इससे सारे आपके दाग धब्बे, अगर आप इसको लगाते रहेंगे कंटिन्यूसली तो ये बिल्कुल चले जाएंगे। ये बहुत एक ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी मैंने आपको दी है, हर्बल नेचुरल रेमेडी। ये देखें बीफ सारा तैयार हो गया। अब नाज़रीन, इसमें 1 टेबलस्पून तेल ऑलरेडी मौजूद है। इसी 1 टेबलस्पून तेल में हम सारी वेजिटेबल्स शामिल करेंगे और वापस बीफ ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, चूल्हा हमने वापस मीडियम आंच पे रखा और साथ ही हमने इसमें प्याज और 1 अदद शिमला मिर्च, और इसको आपने स्टर फ्राई करना है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट तक, ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए और खूब शिमला मिर्च की अच्छी तरह खुशबू भी आ जाए और वो अच्छी तरह स्टर फ्राई भी हो जाए। थोड़ी सी वेजिटेबल्स का टेक्सचर थोड़ा सा क्रंची रहना चाहिए, थोड़ा सा आपको फ्लेवर आना चाहिए, तो इसीलिए ज़्यादा वेजिटेबल्स को नहीं पकाते। और वैसे भी अगर आप ज़्यादा पकाएं तो उसकी जो सारे असरात होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो वेजिटेबल्स को बिल्कुल आपने क्रंची और मज़ेदार उसका टेक्सचर रखना होता है। अच्छा जी, यहाँ पे वेजिटेबल्स हमने फ्राई कर ली। और नाज़रीन, ये भी आपको बताती चलूँ, अगर आप आलू लेके उसको छील लीजिए और फिर उसका आप जूस अगर निकाल लें ब्लेंडर में, तो उसका जो जूस है वो एक नेचुरल ब्लीच है आपकी स्किन के लिए, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं दाग धब्बों के लिए भी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे वो भी एक मैंने कहा आपको चलते चलते एक और टिप देती चलूँ। नाज़रीन, यहाँ पे वेजिटेबल्स फ्राई हो गई हैं और यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें सारा बीफ जो अभी शामिल किया था, अभी हमने फ्राई किया था आपके सामने, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ ही शामिल कर देंगे सॉस जो एक जगह हमने सारा इकट्ठा किया था, और इसको एक फाइनल स्टर देके मैं आपके लिए सर्व करूँगी। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज की ब्यूटी टिप्स से आपको खूब फ़ायदा हो रहा होगा, और जिन्होंने आज हमें नया सुना है ब्यूटी टिप्स और डैंड्रफ के लिए जो हमने टिप्स दी हैं, मुझे उम्मीद है कि उनसे आपको खूब फ़ायदा हुआ होगा। और अगर और कोई रिक्वेस्ट है तो हमें ज़रूर आप ईमेल कीजिएगा या हमें कॉल कीजिए। नाज़रीन, तो ये साथ हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो गई है, और भूलिएगा नहीं, मंडे को हमारा वो दिन होता है जहाँ पे ब्यूटिशियन हमारे साथ होती हैं, तो बहुत सी आपकी ब्यूटी टिप्स और हर्बल रेमेडीज़ भी वो भी हमें देंगी, और ऑफ कोर्स हेल्दी खाना। इसी के साथ नाज़रीन, मैं सर्व करूँगी आपके लिए ब्लैक पेपर बीफ, और साथ ही लूँगी आपसे इजाज़त। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना वीकेंड खूब एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।